नाम जी। ए बात बरी कति बुचरक, दोष रूपो सुख बातन, करी परीक्षा इश्क साहिबी, सुख होसी नूर रूहन। ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को सत्य स्वरूप की बहिष्यत मिलने की गुह्य बात का बहुत ही महत्व है। इसमें आनंद अंग तथा सत अंग यानी अक्षर ब्रह्म का सुख छिपा हुआ है। धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम की परीक्षा लेने तथा अपना स्वामित्व दर्शाने के लिए ही माया का ये खेल बनाया है। क्या करने के लिए? ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम की परीक्षा लेने तथा अपना स्वामित्व दर्शाने के लिए ही माया का ये खेल बनाया है। इस खेल के समाप्त होने पर पश्चात अक्षर ब्रह्म तथा आत्मा को बहुत अधिक आनंद होगा। इस चौपाई में दो स्वरूपों का भाव सत अंग तथा आनंद अंग से है, यानी अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म सृष्टियों के जीव सत्य स्वरूप की पहली भिष्ट में परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों जैसा ही रूप धारण करेंगे तथा उनके तन से परम धाम जैसी ही प्रेममयी लीला हुआ करेगी, जिसका रसपान अक्षर ब्रह्म रास की तरह ही करते रहेंगे। इस प्रकार परम धाम की प्रेम में लीला का प्रतिबिंबित रस उनको मिलता रहेगा। इसी प्रकार सखियों ने इस खेल में ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम के प्रेम, एकत्व यानी बाहिरत, मूल संबंध यानी निस्बत तथा खिलवत की मार्फत के उन रहस्यों को जान लिया है जिसे परम धाम में अनादि काल से ही रहने पर हम नहीं जान सकी थी। अब परात्म में जागृत होने के पश्चात प्रेम और आनंद की लीला का रस न्यारा ही होगा। इसे ही दोनों स्वरूपों का सुख लेना कहा गया है। कर सी कायम खाकी बुत को, करके नूर सन्मुख, इनसे अक्षर और मोमिन, ले सी कायम अरस के सुख। धामधनी हमारे जीवों को अक्षर की नज़र जोग माया के ब्रह्मांड सत्य स्वरूप में अखंड कर देंगे, यानी पहली भिष्ट। इससे अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम के अखंड सुखों का रसपान होता रहेगा। जोग माया में अखंड होने वाले तनों से परम धाम में ब्रह्म सृष्टियाँ खेल की हंसी का आनंद ले सकेंगी। ए सुख जाने नूर जमाल, जहाँ जाने नूर अक्षर, जहाँ हम रूहें जान ही, कहे महामत हुक्मे जो कर। धामधनी के हुक्म से श्री महामती जी कहते हैं, इस सुख को जहाँ तो स्वयं अक्षरातीत जानते हैं, जहाँ अक्षर ब्रह्म जानते हैं, जहाँ श्यामा जी सहित हम सभी आत्माएं। इस चौपाई में जिस सुख की ओर संकेत किया गया है वह जागनी लीला के समाप्त होने के पश्चात जोग माया की भिष्टों में जीवों के अखंड होने से संबंधित है। अक्षरातीत तो पूर्ण काम है, किंतु इस चौपाई में उनको भी सुख की अनुभूति का कथन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आत्माओं ने इस जागनी लीला में उनके दिलों के भेदों को जान लिया है तो प्रेम का रस कुछ न्यारा ही होगा। इसे ही लौकिक भावों में अक्षरातीत के द्वारा सुख को जानने की बात से वर्णित किया गया है। प्रणाम जी।